खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक में भाजपा सरकार बनाने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है। जिस तरह से कल वोटों की गिनती हुई है, कर्नाटक में सत्ता की दहलीज पर अटकी बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। 10 साल पहले ऑपरेशन लोटस चला, बीजेपी को सत्ता दिला चुके बीएस येदियुरप्पा ने फिर ऑपरेशन लोटस छेड़ा है। सूत्रों के मुताबिक येदियुरप्पा कांग्रेस के 4 और जेडीएस के 6 विधायकों के संपर्क में हैं। सबको मंत्री पद ऑफर दिया है। भाजपा ने विकल्प दिया है कि बहुमत परीक्षण के दौरान वो भाजपा को वोट दें या गैर हाजिर हों। उधर बुधवार को भाजपा, जेडीएस और कांग्रेस के विधायक दल की मीटिंग होनी है। आपको बता दें कि जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। और कर्नाटक चुनाव में बीजेपी भले ही नतीजों से दूर हो और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा वो भी नहीं जुटा पाई है। आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के लाख दावों तक काम नहीं आए। तमाम दावे किए प्रधानमंत्री मोदी ने, तमाम रैलियां की और बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिले 44% वोटों की तुलना में विधानसभा में महज 36% वोटों पर ही सिमट कर रह गई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री बनने की राहुल गांधी की इच्छा जताने की जो टाइमिंग है वो भी गलत साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणाओं का नहीं दिखा असर। पिछले चुनाव से गिरा भाजपा का जनाधार। बीजेपी के वोट प्रतिशत में आई गिरावट। लोकसभा चुनाव में मिले थे 44% वोट। इन चुनाव में महज 36% वोटों पर सिमटी भाजपा। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक के चुनाव नतीजों के प्रति इतनी उत्सुकता देश में शायद पहले कभी नहीं देखी गई जितनी इस बार देखने को मिली। राहुल गांधी के पास खुद को बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित करने का ये पहला मौका था जिसमें वो सफल ही नहीं हो सके। ना तो जनता दल एस और ना ही बीएसपी से राहुल गांधी समझौता कर पाए। राहुल के नेतृत्व पर बेशक कांग्रेस पर सवाल ना उठे, लेकिन सियासी हलकों में जरूर उनकी साख पर असर पड़ेगा। राहुल गांधी के लिए मुश्किल का वक्त। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कर सकते थे खुद को साबित। कर्नाटक जीतते तो निढाल कांग्रेस में आती नई जान। प्रधानमंत्री बनने की जताई थी राहुल ने इच्छा। अब सहयोगी दलों को दिलाना होगा भरोसा। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें। उधर विकास के नाम पर वोट मांग रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही अपनी योजनाओं की सफलता के लाख दावे किए हो, लेकिन इस चुनाव में झटका भाजपा को भी लगा है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को 44% मतों की तुलना में इन चुनावों में भाजपा का वोट परसेंट गिरकर 36% ही रह गया। मोदी और शाह ने यहां पर क्लियर मेजोरिटी और 130 सीट का दावा किया था, लेकिन वो भी सही साबित नहीं हो पाया। लिहाजा साफ है कि मोदी और शाह भी अंदर खाने में स्थिति भाप गए हैं कि बिना सहयोगियों के 2019 की राह आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।